भगवान शिव और अंधकासुर की कथा हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कथा है जो महादेव की महिमा और उनकी दिव्य शक्तियों को दर्शाती है। यह कथा शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है, जिसमें अंधकासुर का वध भगवान शिव द्वारा किया गया था। अंधकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वह केवल भगवान शिव के हाथों ही मारा जा सकता है। अंधकासुर के इस वरदान के कारण वह अत्यधिक अहंकारी और क्रूर बन गया। उसने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता भगवान शिव के पास सहायता की गुहार लगाने पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने अंधकासुर से युद्ध करने का संकल्प लिया। युद्ध के समय अंधकासुर ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग करते हुए कई रूप धारण किए और भगवान शिव पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में भगवान विष्णु ने शिव जी की सहायता करने के लिए अपना दिव्य सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार था, जिसे भगवान विष्णु ने अंधकासुर की माया शक्ति को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अंधकासुर की माया इतनी प्रबल थी कि सुदर्शन चक्र भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा था। अंधकासुर की माया से उत्पन्न भ्रम की स्थिति को देखते हुए भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में लिया और उसे निगल लिया। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि सुदर्शन चक्र की अपार शक्ति उनके भीतर समाहित हो जाए, जिससे वे अंधकासुर की माया का अंत कर सके। भगवान शिव के भीतर समाहित सुदर्शन चक्र की शक्ति से अंधकासुर की माया शक्तियां कमजोर हो गईं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया और अंधकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार अंधकासुर के आतंक का अंत हुआ और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। यह कथा केवल भगवान शिव की महिमा और उनकी शक्ति को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच कितना गहरा संबंध और सहयोग था। जब भी किसी देवता या भक्त को सहायता की आवश्यकता होती थी, ये दोनों देवता एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। भगवान शिव द्वारा सुदर्शन चक्र को निगलने की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब भी अधर्म और अन्याय अपने चरम पर होता है, तब उसे समाप्त करने के लिए किसी न किसी रूप में धर्म का सहारा लिया जाता है। महादेव ने यह सिद्ध किया कि जब किसी को सही दिशा में मार्गदर्शन करना होता है, तो कोई भी साधन अपनाया जा सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन या असामान्य क्यों न हो।